हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि आम किसान के खेत में दीमक का जो प्रकोप होता है उसके लिए किसान बहुत सारा खर्चा करता है और फिर भी दीमक नहीं जा पाती है। दीमक के लिए अधिकांशतः जो प्रयोग किया जाता है वो केमिकल के अंदर क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे किसान अत्यधिक जहर का भी प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीमक एक किसान की मित्र कीट है। दीमक कभी भी स्वस्थ पौधे की जड़ों में या स्वस्थ पौधे पर अटैक नहीं करती है। दीमक का अटैक जब होता है जब दीमक पौधे की जो जड़ें सड़ जाती हैं, तब उसके ऊपर दीमक आती है। ये पौधे की जड़ें क्यों सड़ती है, इसमें कुछ कमियां अपनी भी रहती है, क्योंकि अपन जो भी जमीन के अंदर जो डालते हैं उसको कभी भी पूर्ण रूप से सड़ाकर गलाकर नहीं डाल पाते हैं। हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है उसके हिसाब से अपन पशुओं का जो गोबर है वो उसको ढेर के रूप में ही अपन रखते हैं। साल भर पुराना होने के बाद में बारिश के सीजन में या रबी सीजन में गेहूं की बुआई के दौरान उसके पूरा यूज करते हैं। जब तक किसान गोबर को गड्ढे में तब्दील नहीं करेगा और उस पे बराबर 20 दिनों के अंतराल में पानी नहीं देगा, तब तक दीमक का ये प्रकोप होता ही रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसान अपनी प्रैक्टिसेस को बदल देता है, अपने काम के तौर तरीकों को बदल देता है, तो दीमक पे अपन काबू पाया जा सकता है। दीमक कंट्रोल करने की कई नुस्खे हैं, उसमें बेहतरीन नुस्खे हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के कोलिडा ग्राम के जो किसान है, प्रगतिशील किसान है, नवाचार करने वाले किसान है, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, उनके द्वारा ये दीमक से निजात पाने का जो उपाय है मैं आपको बता रहा हूं। दीमक जो अटैक करती है पौधों पे, वो बुआई के 45 से 55 दिन के बाद, जब पौधों में संपूर्ण रूप से जड़ फैल जाती है, उसके बाद अटैक करती है। तो हमें ध्यान रहे कि अगर बुआई से पहले ही दीमक कंट्रोल के लिए कुछ किया जा रहा है तो वो व्यर्थ है। आप जब उस पे दूसरा पानी दें या आपकी फसल को बुआई के ठीक 45 से 50 दिन हो गए हैं, उस दौरान अगर आप इसका कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दीमक जमीन के अंदर 8 से 10 इंच नीचे कॉलोनी बना के रहती है और दीमक में नर और मादा कभी भी बाहर नहीं आते हैं। उसके जो पैदा किए गए बच्चे, जिनको श्रमिक बोला जाता है, वो ही बाहर आते हैं। इसलिए अपन जो भी क्लोरोपाइरीफॉस या जहर का प्रयोग करते हैं, उनके श्रमिकों को मारने का काम करते हैं। वो श्रमिक मर जाते हैं तो दोबारा जो नीचे 8 से 10 इंच नीचे नर और मादा जो अपने कॉलोनियों में रहते हैं, वो वापस बच्चों को जन्म देकर वापस पैदा कर देते हैं और वापस वो श्रमिक उस फसल पे फिर अटैक करते हैं। इसलिए किसान आज तक दीमक से निजात नहीं पाया है, क्योंकि वो खुश हो जाता है कि मैंने दीमक को मार दिया है, और वो हर साल दीमक, हर सीजन में दीमक आ जाती है। तो दीमक का स्थायी इलाज करने के लिए जो मैं बता रहा हूं उसका नुस्खा आप अपना सकते हैं। पहले मैं ओम प्रकाश जी शर्मा जी जो कोलिडा के निवासी हैं उनका नुस्खा बता रहा हूं। आप देसी गाय का जो गोबर है उसको लीजिएगा और सफेदे की लकड़ी का जो बुरादा है वो लें, और साथ में मेटाराइजम इनपुट है उसका प्रयोग करें। इसके प्रयोग से, इनके तीनों चीजों प्लस पानी के उपयोग से उपले बनाए जाएंगे, जिसको राजस्थानी में थेपड़ी बोलते हैं, और अन्य भारत की अन्य भाषाओं में कंडे, उपले, थेपड़ी, ये चीजें इसको बोली जाती है।
पानी के घोल में मेटाराइजम मिलाया जाएगा और गोबर और सफेदे की लकड़ी का जो बुरादा है उसके सहयोग से उपले तैयार किए जाएंगे। वो उपले लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में अध कच्चे, आधे सूख जाएंगे, आधे कच्चे रहेंगे। उस दौरान आपको जिस जमीन में आपकी दीमक का अटैक है उसमें करीब 10-10 फीट की दूरी पे उनको जमीन में लगाएंगे। लगाने का जो समय है वो करीब 40 से 45 दिन की जो फसल है उस समय आप लगाएं और उसी के हिसाब से इस सॉल्यूशन को तैयार करें। और इस सॉल्यूशन से बने उपले को आप लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि सफेदे की लकड़ी में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो दीमक का अट्रैक्शन जो पावर है वो ज्यादा उस उपले पर रहेगा। तो दीमक नीचे कॉलोनियों से निकल के उसके जो श्रमिक है उस उपले पर आएंगे। उपले में आएंगे तो उसको लकड़ी खाने को जो मिलेगी उसके साथ में गोबर और प्लस मेटाराइजम जो है इनपुट वो उसके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएगा। ठीक आप 1.5 से 2 महीने के अंतराल में देखेंगे तो दीमक का जो कलर है वो धीरे धीरे व्हाइट होने लग जाएगा, क्योंकि मेटाराइजम और गोबर से दीमक के अंदर रोग पैदा हो जाएगा। वहीं जहां दीमक लगेगी वहीं उसका खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं कर पाती है। अगर आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं तो उस उपले को आप 1.5 से 2 महीने के बाद आप बाहर निकालकर गहरा गड्ढा, जो 5-6 फीट गहरा गड्ढा है, उसमें नीचे डालकर मिट्टी तेल, किरोसिनी तेल को डालकर जला सकते हैं या उसको दबा सकते हैं। तो ये तो है पहला नुस्खा। इस नुस्खे को अगर आप 3 साल रेगुलर यूज कर लेते हैं तो आपकी जमीन से दीमक बिल्कुल गायब हो जाती है। दूसरा जो नुस्खा मैंने और देखा है मेरे एक्सपीरियंस से, हींग होती है। हींग भी 2 फॉर्म में होती है, एक पाउडर फॉर्म में होती है, एक डली फॉर्म में होती है। जब पाउडर फॉर्म में जो हींग वाला प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट कम होगा, इसलिए डली जो मार्केट में मिलती है उसका आप प्रयोग करें। उस डली वाली हींग में आप करना क्या है कि 10 लीटर पानी में 2 ग्राम हींग और इंटेक्ट नेटसर्फ प्राइवेट कम्युनिकेशन का ये जो प्रोडक्ट है इंटेक्ट, इसका आप 20 ml प्रयोग करेंगे 10 लीटर पानी में, और 1 लीटर गोमूत्र, ताजा गोमूत्र, इन तीनों चीजों का मिश्रण कर आप सिंचाई से पूर्व दे सकते हैं। वही जैसे आपकी दूसरी सिंचाई है या आपका समय 45 दिन का हो गया है, तो क्या होता है कि जितने भी मार्केट में उपलब्ध हैं, प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, ये हींग के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हींग की स्मेल से दीमक नहीं आती है। जैसे अपन किसी पर्व पे, त्योहारों पे और या दीपावली पूजन के बाद गोवर्धन पूजा के दौरान पशुओं के ऊपर जो हींग का जो अपन हाथ लगाते हैं वो इसलिए प्रचलन किया हुआ है कि पशुओं पे किसी भी प्रकार के रोग उस पर नहीं लगे, कोई भी कीट उसके नहीं लगे। तो इसका भी स्प्रे करने पर, क्योंकि हींग का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा अगर हींग का प्रयोग किया गया तो उसमें उत्पादन के दौरान जो फ्लावरिंग होती है वो कम आएगी और उत्पादन कम होगा। इसलिए लिमिट मात्रा में करें। अधिकांश 1 बीघा में 20 से 25 ग्राम से ज्यादा हींग का प्रयोग नहीं करें। एक बार करें, अगर फिर भी उसमें ज्यादा दीमक का प्रकोप है तो 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देसी तरीका है, आप अपना सकते हैं। और नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो इंटेक्ट है, इसके अंदर नीम ऑयल है, धतूरा है, ये चीजें इसमें मिली हुई हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं कि नीम ऑयल उस इंसेक्ट को, उस दीमक को भूख जो लगने की क्षमता है वो धीरे धीरे
कम कर देती है, इसलिए वो पौधे को नुकसान कम करती है और बढ़ने की जो क्षमता, प्रजनन क्षमता है वो भी कम कर देती है। इसलिए इंटेक्ट का प्रयोग बहुत जरूरी है। साथ में हींग और गौमूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरा जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ सफेदे की लकड़ी का है। जिस भी क्षेत्र में सफेदे की लकड़ियां अगर अधिक होती हैं तो उसको 4-4 फीट के टुकड़े कर लें, पतले पतले बारीक बारीक टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को 10-10 मीटर की दूरी पर, जब फसल बुआई हो चुकी होती है और उसके ठीक 40 से 45 दिन हो गए हैं, तब उस लकड़ी को आप जमीन में दबा दें। क्योंकि आपकी जमीन में जो जमीन का जो औसतन पैदावार के जो समय होता है, उस समय के दौरान वो टोटल जो दीमक है वो सफेदे की लकड़ी पे रहेगी। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सफेदे की लकड़ी में सिलिका होती है, आग जल्दी पकड़ती है, इसलिए उसमें उस सिलिका की वजह से अट्रैक्शन पावर ज्यादा होता है और वो दीमक पूर्ण टाइम, पूरे फसल जब तैयार होती है तो उस पर रहती है। 1.5 से 2 महीने के बाद में उस लकड़ियों को बाहर निकालकर गहरे गड्ढे में दबाया जा सकता है या मिट्टी का तेल है उसको डाल के जलाया जा सकता है। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस आप 3 साल करेंगे तो 3 साल के अंदर आप पूर्ण रूप से दीमक का निजात पा सकते हैं। ये मैंने आपको 3 नुस्खे बताए हैं। फिर भी किसी को अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा YouTube चैनल का नाम है ऑल सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक विद सैनी और मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8890195861 पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों की सेवा में ये मेरा जो नुस्खा है ये प्रेषित है, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।